आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक फ्लाईव्हील दिया गया है जिसका मास हमें गिवन है और रेडियस भी गिवन है। इनिशियली ये एंगुलर वेलोसिटी 420 रिवॉल्यूशंस पर मिनट से रोटेट कर रहा है। अब हम इस पे एक कांस्टेंट रिटार्डिंग टॉर्क लगा रहे हैं, यानी डीएक्सेलरेट कर रहे हैं सच दैट कि व्हील जो है 14 रोटेशंस के बाद स्टॉप हो जाता है, रेस्ट पे आ जाता है। तो अगर हम एज्यूम करें कि व्हील का मास जो है वो रिम पे कंसंट्रेटेड है, तो हमें ये रिटार्डिंग टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा टॉर्क जो है वो कांस्टेंट है, तो आप क्या लिखोगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, यहाँ पे आपका टॉर्क कांस्टेंट है और जिस भी एक्सिस के अबाउट आप एक कांस्टेंट मास के ऑब्जेक्ट को लेते हो तो उसका क्या बोलोगे कि ये भी हमारा आई कांस्टेंट है। तो अगर टॉर्क कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, तो हमारा अल्फा भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो आप यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड एंगुलर मोशन का इक्वेशन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें ओमेगा इनिशियल मालूम है, रेडियस गिवन है और डेल्टा थीटा वो हमें पता है। डेल्टा थीटा क्या है, 14 रोटेशंस के इक्वल है, यानी 14 इंटू 2 पाई रेडियंस के इक्वल है। दिस इज इक्वल टू 28 पाई रेडियंस। तो इतना थीटा वो रोटेट करके रुक जाता है। तो हमारे पास इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा थीटा। यहाँ पे अब देखो ओमेगा फाइनल चूंकि रेस्ट पे आ जाता है तो ओमेगा फाइनल हमें नोन है। तो इस इक्वेशन में अगर आप ओमेगा फाइनल, ओमेगा इनिशियल और डेल्टा थीटा पुट करोगे तो आपको अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ओमेगा एफ स्क्वायर हमारा 0 हो गया, ओमेगा इनिशियल 420 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, दैट इज 420 इंटू 2 पाई रेडियंस बाई 60 रेडियन पर सेकेंड आ गया ये। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा और डेल्टा थीटा हमारा 28 पाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 14 स्क्वायर पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 56 अल्फा पाई। तो यहाँ से अगर आप अल्फा कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, माइनस 14 पाई बाई 4। ये हमारा आ गया माइनस 7 बाई 2 पाई। ठीक है, और टॉर्क हमारा क्या होता है, आई अल्फा। ठीक है, तो इस केस में आप देखो व्हील का हमें मास दे रखा है और उसकी रेडियस दे रखी है। तो आई हमारा क्या होता है, अगर किसी पार्टिकल को आप ले लो, ठीक है, जो कि जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है उससे डिस्टेंस अगर आर है, इसका मास एम है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या बोलोगे, एम आर स्क्वायर। अब ये हमारा व्हील है। ठीक है, इसके क्वेश्चन में लिखा था कि हमारा जो मास है वो रिम पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी मास है व्हील का, ठीक है, वो यहाँ पे भी हो, पर कंसंट्रेटेड हमारा व्हील का मास बस यहाँ पे। तो अगर रिम पे अगर आप कोई भी छोटा सा पार्ट ले लो dm, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया di छोटी सी वैल्यू होगी, वो क्या होगी, dm इंटू ये जो रेडियस है उसका स्क्वायर। ठीक है, अब सभी मास का अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम कर दोगे तो हमें पूरे व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, LHS में आई और RHS में आप देखो आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब dm देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dm है, अभी सब मास को आप इंटीग्रेट करोगे और यहाँ पे आर स्क्वायर को हमने बाहर इसलिए निकाला था क्योंकि रिम पे कंसंट्रेटेड है सभी मास, तो सभी मास का डिस्टेंस इस पॉइंट से r होगा। ठीक है, तो इसलिए आर स्क्वायर बाहर और टोटल मास हमारा हो गया m। तो एम आर स्क्वायर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एम आर स्क्वायर और अल्फा हमारा है 14 पाई बाई 4 और फिर 7 पाई बाई 2। ये नेगेटिव में क्योंकि ये रिटार्डिंग टॉर्क है। अब आप देखो यहाँ पे मास गिवन है 1 मेट्रिक टन। 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg और रेडियस हमें गिवन था 1 मीटर्स। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन में, टॉर्क इक्वेशन में पुट करेंगे
तो टॉर्क हमारा क्या आ जाएगा, -1000 इंटू 1² इंटू 14π/4। ये हमारा क्या आ जाएगा, -250 इंटू 14 इंटू पाई। ये अप्रॉक्स -10990 या फिर अप्रॉक्स -11,000 न्यूटन मीटर आप बोल सकते हो। नेगेटिव रिटार्डिंग टॉर्क शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ टॉर्क निकालना था, वो आई है -11,000। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।